देख चुके हैं कि एमसीबी का पूरा नाम क्या होता है, एमसीबी को यूज क्या कैसे करते हैं लोग, और एमसीबी को हम लोग कहाँ लगाते हैं लोग, इसके हम लोग देख चुके हैं। आरसीबी जो है इसके बारे में भी हम लोग डिटेल जानकारी ले चुके हैं लोग। तो जो एमसीबी है इसको हम लोग पूरा नाम क्या बोलते हैं, मिनीचर सर्किट ब्रेकर बोलते हैं लोग, इसका नाम होता है एमसीबी का। और आरसीबी जो आरसीसीबी है उसको हम लोग बोलते हैं रेसिड्यूअल करंट सर्किट ब्रेकर होता है। तो एमसीबी जो है ये इसका जो हम लोग यूज क्यों करते हैं लोग देख लेते हैं थोड़ा। इसका यूज जो है सर्किट को ब्रेक करने का काम करता है, जबकि आरसीबी जो आरसीसीबी है वो भी हमारा सर्किट को ब्रेक करने का काम करता है। तो इस कौन कौन सा कंडीशन में सर्किट को ब्रेक करता है, पहला होता है ओवर करंट, यानी करंट ज़्यादा लेने लगता है तो मेरा एमसीबी क्या होता है, ट्रिप हो जाता है, सर्किट को ब्रेक करता है। जैसे एमसीबी मेरा कितना 6 एम्पियर का है और 6 एम्पियर से ज़्यादा करंट हो गया, जैसे 8 एम्पियर करंट लेने लगा, मेरा लोड जो है वो 8 एम्पियर करंट लेने लगा, तो क्या होगा, मेरा एमसीबी जो है वो मेरा ट्रिप हो जाएगा। दूसरा आता है शॉर्ट सर्किट कंडीशन, शॉर्ट सर्किट। तो इसमें क्या होता है कि जैसे हम जानते हैं कि दो वायर आता है, एक होता है मेरा फेज हो गया, एक मेरा न्यूट्रल हो गया। दो वायर चाहिए मेरे को किसी लोड को देने के लिए, जैसे एक बॉल है, ठीक है। तो इस बॉल को हमने दो सप्लाई दिया, एक फेज दिया एक न्यूट्रल दिया, ठीक है। यहाँ पे हमने एक ब्रेकर को लगाया हूँ, जो ये क्या है, मेरा एमसीबी है। तो एमसीबी जो है मेरे प्रोटेक्शन का यहाँ पे काम कर रहा है। लेकिन हुआ क्या कि ये जो फेज है और न्यूट्रल है एक दूसरे से क्या हो गया, टच हो गया, एक दूसरे से यहाँ पे कट होने के कारण टच हो गया। तो इसमें क्या होता है कि एक हाई करंट फ्लो होता है, ठीक है, और ये सर्किट को क्या करता है, ब्रेक कर देता है, जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, यानी कि शॉर्ट सर्किट के लिए ये हमें प्रोटेक्ट करता है। तो मेरा ये जितना भी हुआ एमसीबी का हुआ। अब आरसीबी में मेरा क्या होता है कि आरसीसीबी जो है ये मेरा आरसीसीबी, इसको हम लोग बोलते हैं रेसिड्यूअल करंट सर्किट ब्रेकर बोलते हैं। इसका काम क्या होता है, इसको हम लोग क्यों यूज करते हैं, इसका हम लोग ये भी जो है सर्किट को ब्रेक करने का ही काम करता है। तो इसको हम लोग यूज इसलिए करते हैं कि हम घरों में क्या करते हैं, अर्थिंग का, जैसे कि मेरा 3 पिन है घर में लगा हुआ रहता है, एक फेज हो गया एक न्यूट्रल हो गया, इसको हम लोग अर्थिंग बोलते हैं लोग। ऊपर वाला जो रहता है तीसरा पिन अर्थिंग होता है। तो अगर अर्थिंग हमको लगाना जरूरी रहता है, कहीं भी ग्राउंड हम लोग करके एक वायर लेकर इसको हम लोग अर्थिंग कर देते हैं, इसका पोटेंशियल 0 वोल्ट होता है। तो ग्राउंड करते हैं क्यों, क्योंकि ये हमें अर्थिंग देने से हमें प्रोटेक्शन होता है, ठीक है, प्रोटेक्ट करने का काम आता है। अगर हम इस अर्थिंग को ना यूज करके, ये मेरा एक फेज हो गया एक मेरा न्यूट्रल हो गया, अगर यहाँ पे हमने एक आरसीसीबी को लगाया है, एक फेज ये मेरा न्यूट्रल, तो अगर अर्थिंग का हमें यूज नहीं कर रहे हैं तभी मेरा आरसीसीबी है वो प्रोटेक्ट कर सकता है। अगर थोड़ा सा भी कोई भी मैंने लोड यहाँ पे दिया है, जैसे कि कोई मोटर है, यहाँ पे कोई एक मोटर लगा हुआ है, ठीक है, तो इस मोटर में अगर कोई फॉल्ट आ रहा है, ठीक है, तो ये मेरा आरसीबी क्या होगा, ट्रिप हो जाएगा। या कोई करंट यहाँ फेज या न्यूट्रल से कोई करंट ग्राउंड हो रहा है, मैंने कोई कट होने के कारण ग्राउंड हो रहा है, तो मेरा आरसीबी क्या हो जाएगा, ट्रिप हो जाएगा। तो आरसीबी जो है मेरे को प्रोटेक्शन का काम करता है, ये मेरे को प्रोटेक्ट करता है। अब हम देखते हैं कि अगर हम घर में जो एमसीबी लगाते हैं, ठीक है, और आरसीबी का भी हम आरसीसीबी का यूज करते हैं लोग घर में, हम लोग एमसीबी का भी यूज करते हैं और आरसीसीबी का यूज करते हैं। तो पहले किसको लगाएं, पहला कनेक्शन किसको दे, एमसीबी को दे या आरसीबी को दे। जैसे हमारे घर में एक मीटर लगा हुआ रहता है, ये मीटर हो गया, तो इस मीटर में दो सप्लाई आता है, ठीक है। ये जो मेरा रहता है एक फेज होता है एक न्यूट्रल मेरे को मिलता है, ठीक है। अब ये जो दो सप्लाई है इसका आउटपुट एक निकलता है, जो मेरे को फेज एक न्यूट्रल मिलता है। अब यहाँ पे ये मेरा मीटर हो गया, मीटर से जो हम लोग एक मेन बोर्ड बनाते हैं लोग, मेन बोर्ड जो रहता है हमारा, ठीक है, तो उस बोर्ड में हम लोग किसको लगाएं, पहले एमसीबी को लगाएं या आरसीसीबी को लगाएं। तो अगर हम यहाँ पे मेरा एमसीबी को पहले कनेक्शन देता हूँ, ठीक है, फिर मैं यहाँ पे आरसीसीबी को दूसरा कनेक्शन देता हूँ, ये मेरा फेज हो गया ये मेरा न्यूट्रल हो गया, ठीक है। तो ये कनेक्शन सही है, या हम क्या करें, ये मेरा फेज मिला, दूसरा मेरा न्यूट्रल मिला, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम
क्या करता हूँ, एमसीबी को आरसीसीबी को पहले देता हूँ, ठीक है, कनेक्शन। दूसरा मैं क्या करता हूँ, दूसरा एमसीबी को देता हूँ। ये मेरा फेज एक आएगा, एक फिर न्यूट्रल आएगा। अब ये दो कनेक्शन है। इस कनेक्शन में मैंने क्या किया कि एमसीबी को पहले लगाया, ठीक है, उसके बाद हमने आरसीसीबी को लगाया। ये मेरा लोड हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा कनेक्शन है, मैंने आरसीसीबी को पहले लगाया, उसके बाद क्या एमसीबी को लगाया। तो इस दोनों कनेक्शन में कौन सा करेक्ट होगा, यानी कि ये पहला वाला करेक्ट होगा या दूसरा वाला करेक्ट होगा। तो एक दूसरा वाला जो है आरसीबी को, जो हम जिसमें पहले दिया हूँ आरसीबी को, वो मेरा गलत है। ये वाला कनेक्शन हम कभी भी नहीं कर सकते हैं। ये वाला कनेक्शन जो है कभी भी हम लोग नहीं कर सकते हैं। इसे करने से हमें अगर कोई फॉल्ट आता है तो हमें करंट का शॉक लग सकता है और एमसीबी जो है, आरसीबी जो है, वो ट्रिप नहीं होगा। देखते हैं कैसे। तो पहला कंडीशन हम लोग समझते हैं कि जब एमसीबी को लगाएं, यहाँ पे हमने क्या किया, लोड लगा दिया। घर का लोड है, यहाँ पे कोई भी लोड लगा दिया, ठीक है, एक मोटर का ही लगा दिया, पानी वाला, ठीक है। यहाँ पे हमने एक मोटर लगाया, घर का मेरा पानी वाला मोटर है, सॉरी थोड़ा सा, ये फेज हो गया, ये मेरा न्यूट्रल हो गया, ये मेरा मोटर है, ये मेरा मोटर हो गया, घर का पानी वाला मोटर हो गया। ओके, तो होगा क्या कि अगर जब ये वाला कनेक्शन जो एमसीबी हुआ फिर आरसीबी हुआ, ये वाला मेरा कनेक्शन सही है। कैसे कि अगर इसके अंदर यानी फेज और न्यूट्रल जो है, ये आरसीबी कब तक ट्रिप नहीं होगा कि जब फेज का जो दोनों का करंट वैल्यू, यानी कि फेज का जो करंट अगर 10 एम्पियर आ रहा है तो न्यूट्रल का भी करंट कितना होना चाहिए, 10 एम्पियर ही होना चाहिए। यानी कि दोनों का करंट क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, तभी मेरा आरसीबी ट्रिप नहीं होता है कभी भी, ठीक है। अगर हल्का सा ये अगर ग्राउंड हो गया, ये मेरा क्या हो गया, न्यूट्रल चाहे फेज कोई भी एक ग्राउंड हो गया, हाँ, करंट लीकेज हो गया, यानी कि करंट इधर से ग्राउंड होके हल्का जा रहा है, करंट डिवाइड हो गया, करंट एक इधर जा रहा है न्यूट्रल की ओर, एक ग्राउंड हो रहा है। तो जैसे 30 मिली एम्पियर यानी कि बहुत कम 0.03 एम्पियर अगर ग्राउंड हो रहा है, हल्का करंट इधर जा रहा है, ग्राउंड हो रहा है, तो ये मेरा आरसीबी ट्रिप हो जाएगा, ठीक है। अगर होता क्या है कि जब अगर ये मोटर जो है रेटिंग करंट से ज़्यादा लेने लगा, अगर कि मोटर का मेरा करंट कितना है, 6 एम्पियर है, अगर ये 6 एम्पियर से 7 एम्पियर मेरा मोटर क्या रहा है, करंट ले रहा है, तो उस समय आरसीबी मेरा ट्रिप ना, आरसीसीबी मेरा ट्रिप ना होकर एमसीबी क्या होता है, ट्रिप हो जाएगा। क्योंकि देखिए ये मोटर क्या होगा, ज़्यादा करंट ले रहा है, लेकिन जो ये किसका सेंस करेगा, ये देखेगा कि फेज करंट और न्यूट्रल करंट दोनों इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे तो फेज करंट और न्यूट्रल करंट क्या है, इक्वल होगा, तो मेरा आरसीसीबी ट्रिप ना होकर एमसीबी ट्रिप होगा, ठीक है। तो इसलिए ये वाला जो मेरा कनेक्शन है वो सही है। दूसरा वाला कनेक्शन क्या है कि एमसीबी को मैंने बाद में लगाया, पहले आरसीबी को लगाया हूँ। तो यहाँ पे जो लोड मैंने ए फेज और न्यूट्रल का लोड जो है मैंने दिया हूँ, अगर इसमें कोई भी करंट लीकेज हो रहा है, यहाँ पे कोई भी करंट लीकेज हो रहा है या ग्राउंड हो रहा है, यहाँ पे ग्राउंड होगा कोई भी करंट, जैसे 0.3 मिली एम्पियर या कितनों भी करंट यहाँ पे ग्राउंड होगा, तो एमसीबी मेरा ट्रिप नहीं होगा। ये क्या करेगा, जो आरसीबी है, आरसीबी किसको देखेगा, इस दोनों फेज को देखेगा, न्यूट्रल और फेज, फेज और न्यूट्रल को करंट को बैलेंस करेगा, सेंस करेगा। तो यहाँ पे जो दोनों का करंट है वो दोनों इक्वल आएगा, ठीक है। तो इसलिए आरसीबी ट्रिप होगा नहीं, ये करंट जो लीकेज होता रहेगा, ठीक है। तो आपको कोई भी शॉर्ट, यानी कि आप इसको टच करते हैं तो आपको इलेक्ट्रिकल शॉक यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। ये कब ट्रिप होगा, जब करंट ये ज़्यादा लेगा तब मेरा एमसीबी ट्रिप होगा। तो इससे आरसीबी को हमको लगाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। आरसीबी केवल इतना दूर के जो फेज है, जो केबल है, उतने दूर के लिए ये सेंस करेगा, उतने दूर के लिए ये कंपेयर करेगा, ठीक है। इसका न्यूट्रल और फेज का ये इतने दूर का जो केबल है, इसके अगर अंदर कोई भी लीकेज होता है, जैसे यहाँ पे लीकेज हो गया, तो मेरा आरसीसीबी जो है वो ट्रिप होगा। लेकिन इधर कुछ भी होगा, लोड के साथ में कुछ भी, तो हल्का सा भी करंट लीकेज हो रहा है तो मेरा एमसीबी ट्रिप नहीं होगा और आरसीबी में मेरा ट्रिप नहीं होगा। तो इसलिए जो ये वाला कनेक्शन है दूसरा वाला, वो मेरा रॉन्ग है और ये वाला कनेक्शन है मेरा सही है। तो कभी भी हम यानी कि एमसीबी और आरसीसीबी का कनेक्शन करते हैं तो सबसे पहले एमसीबी को हम लोग यूज करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, आरसीसीबी को यूज करते हैं लोग।